4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, इसको अर्जित करना पड़ता है। अपने आप को जबरदस्ती थोपने से आदमी वजूद पर तो तारी हो जाता है, दिल में नहीं उतरता। नितिन गडकरी के कुछ बयान सामने आए हैं और ऐसे वक्त में आए हैं जब मोहन भागवत ने मोदी जी को 75 साल होने पर इशारे किनारे में कोई बात कह दी। उन्होंने मुआ नाम तो नहीं लिया है, लेकिन ये तो हम जैसे पत्रकारों का फितूर होता है कि हम एक दूसरे की बातों को जोड़ के बात करते हैं। नितिन गडकरी भी पहले कुछ करते रहे। वसुंधरा राजे ने भी कभी कहा था कि पद पद यानी कि मनसब, पद का मद यानी कि नशा, पद का नशा कद घटा देता है। अब इसे हिंदी में बताता हूं, पद का मद कद घटा देता है। अब आप देखें ताजा बयान जो आया है नितिन गडकरी का आया है, और नितिन गडकरी के बयान से बीजेपी में हड़कंप मच गया, ऐसा अखबार भी लिख रहा है। ये हमारी जबान होती है, मच गया हड़कंप, मचा दी सनसनी, बिहार पहुंचते ही भरे सदन में कह दिया यूं। ये हमारा स्टाइल होता है। मतलब जो पत्र बेचारे यूट्यूबर होते हैं कैसे वो पैदा करें। अच्छा, हम तो छोटे मोटे पत्रकार हैं जो टीवी पे अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया का पुरोधा मानते हैं, उनके भी आप थंबनेल देखेंगे कुछ इस प्रकार के लगते हैं। फिर हमारी मजबूरी भी होती है, आपके अंदर क्या रील देख लेंगे फौरन आप तमन्ना भाटिया की। तो बात यह है कि आपको अट्रैक्ट करने के लिए कभी कभी 2 लाइन की थंबनेल बनानी पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि जो कंटेंट में है वही हमारे थंबनेल और टाइटल में हो। खबर पर आ जाता हूं। सारे अखबारों ने छापा, लेकिन हिंदुस्तान की बात बताता हूं। सत्ता में आकर लोग अहंकारी हो जाते हैं, मांगने से नहीं मिलता सम्मान। अपने भाषण के अंत में गडकरी ने शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत का भविष्य गढ़ेगा। आगे सुनिए, ये तो शायद दूसरी बात है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर अपने बेबाक बयानों से राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। शनिवार को नागपुर में एक सम्मेलन में प्रचारों शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता, धन और ज्ञान, सुंदरता प्राप्त करने वाले लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं। सत्ता, धन, ज्ञान और सुंदरता प्राप्त करने वाले लोग अक्सर ज्ञानी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब लोग ये मानने लगते हैं कि वो सबसे बुद्धिमान है, तो उसकी दृढ़ता दूसरों पर प्रभुत्व में बदल सकती है। जब दिमाग में यह आ जाता कि मैं ईश्वर की तरफ से भेजा गया हूं, ये तो मैं जोड़ रहा हूं। उन्होंने जोर देकर कहा, लेकिन कोई भी खुद को थोप कर महान नहीं बनता। इतिहास देखिए, जिन्हें अपने लोगों ने स्वीकार किया उन्हें कभी किसी पर खुद को थोपना नहीं पड़ा। गडकरी ने नेताओं के बीच अहंकार के इस जाल पर दुख जताया। चुटकी लेते हुए कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मैं साहब बन गया हूं, मैं दूसरों की गिनती भी नहीं करता। उन्हें चेतावनी दी कि ऐसा अहंकार सच्चे नेतृत्व को कमजोर कर देता है। गडकरी ने सही नेतृत्व को परिभाषा देते हुए कहा कि किसी भी संस्था की ताकत, चाहे राजनीति हो, समाज सेवा या कारपोरेट, मानवीय रिश्तों में निहित होती है। उन्होंने कहा, आप अपने अधीनस्थों को कैसे व्यवहार करते हैं, वो असली नेतृत्व है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वो कर्मों से अर्जित होता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना। अब टीवी पे बुलंद करने की बात नहीं होती है, दिलों के अंदर गढ़ने की बात होती है। दिलों के अंदर उस बीज को अंकुरित करने की बात होती है। समझ रहे हैं आप? खैर, अब आप देखें दोस्तों, अखबार लिखता है कि उनकी टिप्पणियों को विपक्ष ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर परोक्ष हमला माना। कांग्रेस नेता और पूर्व महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने कहा कि गडकरी जी का बयान भाजपा के अंदर फैले अहंकार और आत्म केंद्रित रवैये पर सीधा इशारा करता है। गडकरी ने शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार पर तीखा हमला किया। लंबी बात हो जाएगी। गधा घोड़ा बन सकता है? क्वेश्चन मार्क। सरकारी अधिकारियों की उत्तरदायित्व भावना पर बोलते हुए चुटकी ली, जब आपको नौकरी मिली। चलिए तो खैर छोड़िए। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नितिन गडकरी ने ये मोदी जी के बारे में नाम लेके नहीं कहा, भागवत साहब ने भी नहीं कहा, लेकिन होता यह है कि इनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुना जाता है, और जब इनकी बातें